ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। ॐ सूर्याय नमः। सूर्य भगवान के गुण व ऋतुओं में इनके अलग अलग वर्ण और वर्णों का फल। रुद्र भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आपने सूर्य नारायण का बहुत महात्म्य वर्णन किया, जिसके सुनने से हमको बहुत आनंद मिला। अब फिर भी आप उनका ही प्रभाव कथन करें। यह रुद्र का वचन सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे रुद्र, त्रैलोक्य का मूल सूर्य है। देवता, असुर, मनुष्य, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि जितने भी देवता हैं, सब में इनका ही तेज है। अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य भगवान को पहुँचती है। वे वृष्टि करते हैं। वृष्टि से अन्न होता है और अन्न से प्रजा का जीवन है। सूर्य से जगत की उत्पत्ति और सूर्य में ही लय होता है। ध्यान करने वाले इनका ही ध्यान करते हैं। मोक्षार्थी पुरुषों के लिए ये मोक्ष स्वरूप है। जो सूर्य भगवान न हो तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयुत, वर्ष, युग आदि काल विभाग न होने से जगत का कोई व्यवहार न चले। ऋतुओं का विभाग न हो तो फिर फल, मूल के खेती, औषधि आदि क्यों कर उत्पन्न हो, और इनकी उत्पत्ति के बिना जीवों का जीवन किस प्रकार से हो। इससे इस संसार का मूल सूर्य भगवान ही है। सूर्य भगवान बहुत तपें, परिवेश हों और भी किसी प्रकार की विकृति हो तो वृष्टि होती है। वसंत ऋतु में सूर्य भगवान कपिल वर्ण, ग्रीष्म में तप्त स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद में पांडु, हेमंत में ताम्र वर्ण और शिशिर में रक्त वर्ण होते हैं। सूर्य भगवान कृष्ण वर्ण हो तो जगत में रोग हो, ताम्र वर्ण हो तो सेनापति का नाश, पीत वर्ण होने से राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण से राजपुरोहित का ध्वंस, चित्र और धूम्र वर्ण होने से जगत में चोर और शस्त्र का भय हो। परंतु ऐसा वर्ण होने के अनंतर जो वृष्टि हो जाए तो ये अनिष्ट फल नहीं होते। सूर्य नारायण के अभिषेक का वर्णन। रथ यात्रा के प्रथम दिन का कृत्य। रुद्र पूछते हैं कि सूर्य नारायण की रथ यात्रा किस काल में और किस विधि से करनी चाहिए, और रथ यात्रा करने वाले पुरुष को और जो रथ को खींचें, रथ के साथ जाएं, रथ के आगे नृत्य करें, गावें, उनको क्या फल होता है, यह आप लोकहित के लिए वर्णन करें। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे रुद्र, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया। अब हम इनका वर्णन करते हैं, आप प्रीति से श्रवण कीजिए। सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रोत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के अर्थ हमने प्रवर्त किए हैं। ये दोनों उत्सव जिस देश में हों वहाँ कभी राज, चोर, दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होते। इसलिए उपद्रव शांति के लिए ये दोनों उत्सव करने चाहिए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल सप्तमी को घृत से सूर्य नारायण को श्रद्धा से जो स्नान करावे, वह पुरुष स्वर्ण के विमान में बैठ अग्निलोक को जाकर वहाँ का दिव्य भोग भोगे। जो पुरुष शर्करा सहित भात, मिठाई और चित्रवर्ण का भात सूर्य नारायण के अर्पण करे, वह ब्रह्मलोक को पावे। जो सूर्य नारायण के उबटना लगावे, वह सूर्यलोक में निवास करे। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों से सूर्य नारायण को स्नान करावे और प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष, प्रयूदक, रुद्र जट, शोण, गोकर्ण, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, कालप्रिया, मित्रवन, भांडीरवन, चक्र तीर्थ, राम तीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा, तापी, वेत्रवती, गोदावरी, पयोष्णी, कृष्णा, वेणा, शतद्रु, पुष्करिणी,
कौशिकी, सरयू आदि सब तीर्थ, नदी और समुद्रों का उस समय स्मरण करे और दिव्य आश्रम और देव स्थानों को भी ध्यावे। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन 7 दिन, एक पक्ष अथवा महीने भर उस स्नान में ही सूर्य नारायण को ध्यान में रखे और नित्य भक्ति से पूजन करे। माघ कृष्ण सप्तमी को पक्की ईंटों से बनी हुई वेदी पर सूर्य नारायण की स्थापना करके हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और भांति भांति के नृत्य, गीत, वाद्य आदि उत्सव करावे। फिर माघ शुक्ल पंचमी को एक बार भोजन करें। षष्ठी की रात्रि के समय भोजन और सप्तमी को उपवास करें। हवन और ब्राह्मण भोजन आदि कराकर सबको दक्षिणा देकर पौराणिक का भली भांति पूजन कर स्वर्ण के रत्न जड़ित रथ में सूर्य नारायण को विराजमान करे और वे रथ उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा रहे। रात्रि को सब जागरण करें और नृत्य होता रहे। दूसरे दिन अर्थात माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा में रथ के आगे भांति भांति के बाजे बजें, नृत्य, गीत और वेद ध्वनि होती चले। पहले रथ नगर के उत्तम द्वार पर जावे, फिर क्रम से पूर्व, दक्षिण और पश्चिम द्वारों पर भी जाए। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सब उपद्रव निवृत्त होते हैं, युद्ध में जय मिलती है, सब प्रजा और पशु निरोग होते हैं। रथ यात्रा करने वाले की संतान बढ़ती है और रथ को खींचने वाले तथा रथ के साथ जाने वाले सूर्य लोक को जाते हैं। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।